एक टाइम पर लोग कबीर सिंह मूवी के लिए पागल थे। हर तरफ इस मूवी की तारीफ हो रही थी। प्रीति एंड कबीर के टॉक्सिक लव को ट्रू लव कहा जा रहा था। बट डिड यू नो कि कैसे टॉक्सिक अब्यूसिव लव को, जिसमें थप्पड़ मारना अलाउ है, ओपनली वुमेन्स का करना अलाउ है, उसे इस मूवी में ग्लोरीफाई किया गया है। लिटरली टॉक्सिसिटी को ट्रू लव बताया गया है। तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट बॉलीवुड मोस्ट टॉक्सिक मूवी द कबीर सिंह। किसने टच किया? चादर छोड़। तो इस मूवी को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने एक और एनिमल जैसी टॉक्सिक मूवी बनाई है। तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर कबीर सिंह है, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें ऑफ कोर्स ना सुनने की आदत नहीं है। एंड ही वाज वेरी गुड मेडिकल स्टूडेंट, बट वो टॉक्सिक है, वुमेनाइजर है, अपनी मेट को मारते हैं। गलती से सनी लियोनी का सीडी टूट गया साहब। और मूवी के स्टार्टिंग के एक सीन में आपको देखने को मिलेगा कि कबीर सिंह नाइफ लेके एक लड़की का रेप करने का ट्राई कर रहे थे। एंड सीरियसली इस सीन को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया है। जस्ट थिंक कि इस मूवी से इन्फ्लुएंस होके अगर कोई टीनेजर ये सेम चीज करने का ट्राई करता है तो रियल वर्ल्ड में उसे जेल हो सकती है। एंड साथ ही साथ केस में उसे जिंदगी भर चक्कर काटने पड़ जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि मूवी से भी कोई इन्फ्लुएंस होता है क्या? तो आपको याद होगा कि जब गजनी मूवी रिलीज हुई थी तो सब ने आमिर खान वाली हेयर स्टाइल रख ली थी। और काफी सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस की तरह बनना चाहते हैं। वो रियल और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस नहीं जानते। दे थिंक कि अगर कोई हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी ये कर सकता है देन हम भी कर सकते हैं। और अगर आप गूगल करोगे तो आपको काफी सारे ऐसे केस देखने को मिलेंगे जहाँ लोगों ने मूवी से इंस्पायर होकर एक्सट्रीम क्राइम कमिट करे हैं। सो बैक टू द टॉपिक, इस मूवी में कबीर सिंह को एक लड़की प्रीति पसंद आ जाती है। एंड द फनी पार्ट इस मूवी में प्रीति के फादर कबीर को बोलते हैं कि एज अ बिग ब्रदर आप प्रीति को प्रोटेक्ट करो। बट कबीर कुछ अलग ही तरीके का प्रोटेक्शन यूज करने का सोच रहे थे। कबीर सिंह को प्रीति इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और पूरी क्लास में जाके बोलते हैं कि ये मेरी बंदी है। अब आप लोग बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, लड़का प्यार में है। तो देखो, जो मूवी में कबीर सिंह है वो ड्रिंक करता है, सुट्टा मारता है, पूरे कॉलेज में फाइट करता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन ऐसा कुछ बोलता है तो उस लड़की से लोग बात करने से भी डरेंगे। मीन्स सिर्फ एक ऑब्सेशन की वजह से उस लड़की की पूरी सोशल लाइफ खराब हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीति कबीर के प्यार में पड़ जाती है। वेल, क्या उसके पास कोई दूसरी चॉइस थी? नो, राइट। बहिया में कसी के सही। मूवी में कबीर प्रीति के बिना परमिशन के उन्हें किस करने लगते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। वेल, फिर प्रीति भी इससे एडिक्टेड हो जाती है। कबीर प्रीति को उसकी क्लास से किडनैप कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कबीर प्रीति को प्रैक्टिकल करके बायोलॉजी सिखाना चाहते थे। आज कौन सा लेक्चर है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कम, आई विल टीच यू। कबीर सिंह अपनी मेट को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। एक लड़के को बैट से सिर्फ इसलिए पीटते हैं क्योंकि उसने प्रीति को होली में रंग लगाया था। किसने टच किया? चादर छोड़। एंड यही नहीं, बाद में वो पेशेंट का ड्रिंक करके ऑपरेशन करते हैं। मुझे बवासीर है। अरे अंकल जी, मेरा माथा खराब हो गया था। तो वो खुद की लाइफ से तो खेल ही रहे थे बट पेशेंट की लाइफ से भी खेल रहे थे। एंड कबीर सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक सुपर रिच फैमिली से आते हैं। उन्हें अपनी करियर की कोई टेंशन नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज याद रहती है कि वो प्रीति के साथ कितनी बार इंटीमेट हुए हैं। गांजा गांजा। और मूवी का सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन जहाँ कबीर सिंह गुस्से में थे एंड प्रीति कबीर को मनाने का ट्राई कर रही थी, उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि कबीर मत जाओ। बट्टे भूल गई, हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। सही में सरप्राइज में पिछले साल भूल गई थी। ओके, पिछले साल भी भूल गई थी। और ओके, पिछले साल तो लाइन मारते थे हम तुम्हें। बट कबीर ने प्रीति को अब्यूज तो किया ही किया, साथ में उसे थप्पड़ भी मार दिया। और अगर आपने मूवी देखी होगी तो कबीर थप्पड़ को लेके कोई गिल्टी नहीं थे। इनफैक्ट वो काफी प्राउड थे। बट फिर भी प्रीति को कबीर ही चाहिए था। अब आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम तो सुना होगा, राइट? इसमें क्या होता है कि आप अपने किडनैपर या कोई भी पर्सन जो आपको अब्यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर, मदर या लवर, कोई भी हो सकता है, उनसे आप इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हो, उन पे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि अगर वो आपके साथ कुछ भी गलत कर ले स्टिल आप उनके साथ ही रहना पसंद करोगे। और आपने रियलिटी में भी ये देखा होगा, स्कूल कॉलेज में आपके फ्रेंड सर्कल में, कि आपके कोई फ्रेंड जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उसे बार बार चीट करता है, अब्यूज करता है, बट स्टिल वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। वो अपने रिलेशन से मूव ऑन ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। एंड इस मूवी में प्रीति का कैरेक्टर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और जब मूवी में कबीर सिंह ने प्रीति को थप्पड़ मारा था तो उसके बाद मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। तो डायरेक्टर सेड, इफ यू कांट स्लैप और टच योर वुमेन वेरेवर यू वांट, आई डोंट सी एनी इमोशन। तो इसमें संदीप रेड्डी अब्यूज को जस्टिफाई कर रहे थे। आई मीन इमोशन दिखाने के और भी तरीके होते हैं। अगर आप गुस्सा हैं तो आप अपने पार्टनर से फाइट कर सकते हैं। एंड डिड यू नो स्लैपिंग समवन इज अ सीरियस क्राइम? सेक्शन 323 के अंडर अगर कोई पर्सन आपको इंटेंशनली हर्ट करता है तो आपको 1 साल की जेल और
1000 का फाइन हो सकता है। और ये रूल मैन और वुमेन दोनों के लिए है, लेकिन हम हमारी कंट्री के जस्टिस सिस्टम की बात ना ही करें तो बेटर है। बट सीरियसली कोई डायरेक्टर ऐसी बात कर भी कैसे सकता है? उनकी जगह वो ये भी तो बोल सकते थे कि ये एक इमेजिनरी मूवी है, तो डोंट टेक इट सीरियसली। सो बैक टू द मूवी में कबीर सिंह के बेस्ट फ्रेंड इतने पागल हैं कि वो रेडी हैं अपनी सिस्टर की शादी कबीर सिंह से कराने के लिए, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सैड नहीं देख सकते, बट हाँ वो अपनी सिस्टर की लाइफ डिस्ट्रॉय करने को रेडी हैं। कबीर के बेस्ट फ्रेंड ने एक भी बार नहीं सोचा कि ऐसे ड्रग एडिक्ट टॉक्सिक पर्सन से मेरी सिस्टर की मैरिज होगी तो उसकी लाइफ का क्या होगा। एंड द फन फैक्ट इज, इस मूवी के रिलीज होने के बाद सभी को ऐसा ही बेस्ट फ्रेंड चाहिए था। कबीर सिंह के प्यार को सच्चा प्यार कहा जा रहा था, जबकि वो ब्रेकअप के बाद हर दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे, और इसमें कबीर का बेस्ट फ्रेंड भी हेल्प कर रहा था लड़की ढूंढने के लिए। उस दिन मैं तेरे क्लिनिक पे आया था ना, वहाँ सविता भाभी की सीढ़ी थी। प्लीज प्लीज भाई ये सब मत करिए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने डॉग का नाम भी प्रीति रख लिया था, तो यहाँ उन्होंने डॉग को भी नहीं छोड़ा। और आपको याद होगा वो सीन जहाँ कबीर सिंह को पता चलता है कि प्रीति की शादी होने वाली है, तो वो भाग के प्रीति के घर जाते हैं और वहाँ फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद कबीर सिंह को बुरी तरीके से पीटा जाता है। वेल वो डिजर्व भी करते थे। तो लड़की तो चली गई, अब बची जॉब, क्योंकि अब कबीर सिंह डॉक्टर बन गए। लेकिन कबीर सिंह को सिंपल लाइफ हजम थोड़ी होने वाली थी, तो उन्होंने पेशेंट को हरास करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बवासीर है। ड्रिंक करके ऑपरेशन करने की वजह से उनका लाइसेंस भी चला गया। तो लड़की गई, जॉब गई, इज्जत गई, एंड अब लाइसेंस भी चला गया। बट इससे कबीर सिंह को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि वो तो रास्ते में पड़े रहते दारू के नशे में। गांजा गांजा लेकिन इन सब में प्रीति का सब कुछ चला गया। उसके कॉलेज की सोशल लाइफ खराब हो गई, उसे टॉक्सिक अब्यूसिव बॉयफ्रेंड मिला, उसकी शादी भी टूट गई, एंड अब वो प्रेग्नेंट है। और सब कुछ छोड़ के वो अनाथ आश्रम में रह रही है। उसके पास ना फैमिली है, ना एजुकेशन, ना कबीर। लेकिन क्योंकि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम की मारी थी, तो वो फिर कबीर सिंह को माफ कर देती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अब आप गेस करो कि इस मूवी में आपको क्या सीखने को मिला। वेल हमें ये सीखने को मिला कि कबीर सिंह जो कि एक विलन है, हाँ मूवी में वो हीरो है, हरकतें तो विलन वाली है ना, तो उसकी ड्रग, अल्कोहल, फाइट एंड चीटिंग के बाद भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मीन्स एक क्रिमिनल इतने सारे क्राइम कमिट करने के बाद भी हैप्पी रहता है, उसे कोई रेपुटेशन फेस नहीं करना पड़ता। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज, जब मैं इस मूवी को देखने गई थी तो थिएटर में सीटी बज रही थी। सोशल मीडिया में लोग कबीर सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं, लोग खुद को कबीर सिंह से रिलेट कर रहे हैं। इस मूवी में चीटिंग, ड्रग, अल्कोहल, फाइट सभी को ग्लोरीफाई किया गया है। अब आप लोग बोलोगे इससे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, ये तो बस एक मूवी है। बट अगर मैं कहूँ कि ऐसी मूवी से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऐसी मूवी है जो क्राइम्स को बढ़ावा देती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये इकलौती बॉलीवुड में टॉक्सिक मूवी है, तो नहीं, बॉलीवुड में पहले से ही काफी सारी टॉक्सिक मूवी बन चुकी है, जिसे हमने बचपन में बहुत पसंद किया, जैसे बीवी नंबर 1 मूवी, जिसमें अफेयर को प्रमोट किया गया है। तूने मुझे माफ कर दिया ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने प्यार किया मूवी, जिसमें दोस्ती एंड लव की गलत मीनिंग बताई गई है। क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा। रहना है तेरे दिल में मूवी, जहाँ झूठ बोल के लड़की को प्यार में फंसाया जाता है। इसके अलावा कूली नंबर 1, तेरे नाम एंड और भी काफी सारी मूवी हैं जिसमें टॉक्सिसिटी को प्रमोट किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या अब हम मूवी भी ना देखें, तो देखो मूवी देखने में कोई इशू नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनती आ रही थी और आगे भी बनती ही रहेंगी, और हम सबको भी ऐसी ही मूवी पसंद आती है। तो मूवी तो देखो, बट मूवी से इन्फ्लुएंस मत हो, उसे जस्टिफाई मत करो। एंड अगर आपके माइंड में और भी कोई टॉक्सिक मूवी है, देन लेट मी नो, एंड व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड बॉलीवुड मेल कास्टिंग काउच के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।